नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग को आज की क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग को समझ जाना है। तो दोस्तों हमें 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में कभी भी हम लोग को डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो दोस्तों हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने से पहले ना हम लोग को कुछ चीज़ों को हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ नंबर को हम लोग देख लेंगे, जैसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों कुछ और नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर होता है ना रेशनल और इरेशनल नंबर सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक नंबर आता है जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है समझते दोस्तों। कोई भी नंबर आपको देखना है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 जो भी नंबर हो, जो कोई भी नंबर हो 1 से स्टार्ट होता होगा, 1 2 3 4 होगा, 5 होगा और ये बढ़ता जाए। कहां तक ये बढ़ता जाए? तो ये बढ़ता जाए इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे, उसे कहते हैं हम लोग होल नंबर, उसे कहा जाता है होल नंबर। तो ये होल नंबर कैसे होते हैं? तो होल नंबर भी दोस्तों नेचुरल नंबर ही होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर देख लीजिए आप लोग, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये भी कहां तक जा रहा होगा? ये भी, इसकी भी कोई अंत नहीं होगा, कोई भी इसकी सीमा नहीं होगी आखिरी, ये भी इन्फिनिटी तक जाने वाला है। लेकिन बस इसमें एक्स्ट्रा नंबर एक आ जाएगा जो कि होगा 0। बस यही नंबर हो जाएगा 0 आ गया किसी भी नंबर में तो ये नंबर बन जाएगा होल नंबर, और अगर 0 नहीं होगा तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बड़ा कौन होगा? दोस्तों होल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर से बड़ा होगा, ये हम लोग को बात पता चल गई। तीसरा नंबर अगर हम लोग बात करें तो तीसरा नंबर आ जाता है हमारे पास इंटीजर, इसे कहा जाता है इंटीजर। अब दोस्तों इंटीजर हम लोग समझेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, सारे के सारे होल नंबर, मतलब देखिए जो भी नंबर होगा ना वो आने वाले नंबर छोटे वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। जो जैसे कि नेचुरल नंबर था होल नंबर से बड़ा था, अब ये इंटीजर होगा ना ये इन दोनों से बड़ा होगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 इसके अंदर आ जाएगा और ये कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब दोस्तों होल नंबर तो सारे के सारे होल नंबर आ गए इंटीजर के अंदर। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आता है? इसमें दोस्तों यहाँ पे देखना है, सारे के सारे माइनस नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे, -3 -4 -5 और ये खत्म नहीं होगा, ये भी कहां तक जाने वाला है? ये भी इन्फिनिटी तक ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब सबसे बड़ा नंबर अब तक कौन सा हो गया? ये इंटीजर हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। इसके बाद वाला नंबर देखते हैं जो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? जो भी नंबर आपको देखना है, जो भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, 5th स्टैंडर्ड से हम लोग फ्रैक्शन देखते आ रहे हैं, जो भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, मतलब एक होगा डिनोमीटर, एक होगा न्यूमेटर होगा। दोस्तों हम लोग समझते हैं, कभी भी आप लोग ने ऐसा नंबर देखा होगा 2/3, तो इसमें कि दोस्तों हम लोग पढ़ते कैसा है? जो ये अपॉन के फॉर्म में, तो ये जो 2 होता है ना इसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटर, जो ऊपर होता है उसे हम लोग न्यूमेटर कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हम लोग डिनोमीटर कहते हैं। एबीसीडी हम लोग को याद रखना है, एबीसीडी में डी पहले आता है तो डी यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे आएगा, तो इसको कौन सा नंबर कहेंगे? हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अब दोस्तों ऐसे नंबर आप लोग और बताइए, 5 जैसे कि 8 हो जाएगा, जैसे कि -3 में भी तो होगा दोस्तों। कोई भी रेशनल जो भी अपॉन के फॉर्म में आ जाए, प्लस में हो या माइनस में, सभी के सभी रेशनल नंबर होंगे। 3 में कर देता हूँ यहाँ पे 4, ये भी रेशनल नंबर है। अब दोस्तों देख लेते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ मैं 3, आप लोग बताएंगे क्या ये 3 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो दोस्तों 3 भी रेशनल नंबर है। क्यों दोस्तों ये रेशनल नंबर है? आप अभी मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी नंबर कौन से फॉर्म में होना चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए, एक न्यूमेरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 3 को देखिए, क्या इसके पास न्यूमेरेटर, तो मान लीजिए ये न्यूमेरेटर है, एन न्यूमेरेटर है, क्या इसके पास कोई डिनोमिनेटर है? क्या इसके नीचे कोई भी नंबर है? दोस्तों हमेशा याद रखना है, जिसके पास भी कोई नहीं होता सबका मालिक एक होता है। तो इसके पास कुछ नहीं है तो इसके पास भी कौन सा नंबर होगा? हमेशा जिसके पास कुछ नहीं होगा 1 हमेशा उसके पास होगा। तो अब ये भी कौन सा नंबर बन गया? रेशनल नंबर बन गया। जैसे कि 5 में बात करूं, क्या 5 रेशनल नंबर है? दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे भी हमेशा 1 तो होगा। तो ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, एक आखिरी हम लोग ये देख लेते हैं, इरेशनल नंबर भी किसे कहा जाता है? हम लोग बाद में तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है। समझते दोस्तों, कोई भी ऐसे नंबर आप लोग देखिए, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये 2 अकेला नहीं है दोस्तों, ये फंसा हुआ है एक पिंजड़े के अंदर और इस पिंजड़े को कहते हैं अंडर रूट। अंडर मतलब होता है अंदर और ये रूट के अंदर फंसा है, इसे कहा जाता है रूट। तो ये नंबर रूट के अंदर फंसा हुआ है तो इसे हम लोग कौन सा नंबर कहेंगे? इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर होगा जो अंडर रूट के बाहर नहीं आ पा रहा है तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि दूसरा नंबर बात करूँ √3, ये भी दोस्तों ये अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता तो इसे भी हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। और भी नंबर होते हैं जैसे कि √5, √7, ये सब नंबर कौन से है? इरेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूँ √4 की, क्या दोस्तों ये इरेशनल नंबर है? नहीं दोस्तों, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये बाहर आ सकता है और ये जब बाहर आएगा ना, ये 2 बन जाएगा तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो पिंजड़े से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये एक पिंजड़ा है, इससे बाहर वो नहीं निकल पा रहा तो उसे हम लोग कौन सा कहेंगे?
इरेशनल नंबर हम लोग उसे कहने वाले हैं। तो दोस्तों अब एक और चीज हम लोग को आखिरी में समझना है, एक होता है नंबर लाइन। सिर्फ हम लोग उसे समझ गए ना, फिर हम लोग ये अपने प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग आसानी से हम लोग चुटकियों में दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर लाइन हम लोग सीख लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, एक बार हम लोग को आखिरी चीज हम लोग को समझना है। देखते हैं यहाँ पे एक मैं लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है ये एक लाइन है, अब इसमें हम लोग को नंबर दिखाना है, तो ये बन जाएगा नंबर लाइन। देखते हैं यहाँ पे अगर बीच में आपको हमेशा मान लेना है ये 0 होगा, तो इसके बाद जो नंबर होगा यहाँ पे होगा ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये नंबर कहाँ तक बढ़ सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक ये नंबर बढ़ सकते हैं। अब ये पॉजिटिव नंबर थे, ये प्लस में नंबर थे, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं। अब दोस्तों इस साइड देखिए, 0 के लेफ्ट साइड ये होता है माइनस में, ये होता है 2 -3 हो जाएगा, फिर -4 और -5, ये भी नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ये है नेगेटिव नंबर। तो ये सारे नंबर थे इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में बड़ी ही आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्या हम लोग रेशनल नंबर को कैसे दिखाएं। रेशनल नंबर अभी हम लोगों ने देखा था, ऐसे नंबर जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3/2, इसको हम लोग दोस्तों कैसे दिखाएंगे, ये नंबर लाइन में 3/2, यहाँ पे तो कोई भी अपॉन में नहीं था, इसको दिखाना बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पे अपॉन में इसे हम लोग कैसे नंबर लाइन पे दिखाए, जैसे कि 5/2 हो जाएगा, इसे कैसे दिखाए, फिर 7/2 होगा, इसे हम लोग कैसे नंबर लाइन पे दिखाए। तो समझते दोस्तों, अगर ये चीज समझ गए ना, तो प्रैक्टिस सेट हमारा 1.1 आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। दिखते हैं यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन हम लोग ने बना दिया। अब देखते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे 0 दिखा दीजिए। अब 0 के बाद यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दिखना है आपको डिनोमीटर, जो इन लोग का तीनों का डिनोमीटर देखिए यहाँ पे 2 2 2 है, तो इसका मतलब जो 0 और 1 यहाँ पे देखना है। दोस्तों आप लोग इसको समझ लीजिए, जो ये 1 और 2, ये जो 1 और 2 था ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है ये 0 यूनिट, इसको कहते हैं 1 है तो 1 यूनिट, यहाँ पे देखते हैं इसको कहेंगे 2 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, यूनिट इसे कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है 0 यूनिट से 1 यूनिट के बीच में हमें ना यहाँ पे देखना है डिनोमीटर 2 है, तो 2 घर का हमारे पास गैप होना चाहिए, 2 घर का हम लोग गैप रखेंगे। घर का गैप मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना है 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे 2 नंबर आना चाहिए, 0 से 1, ये 1 और ये 2, 2 नंबर का गैप रखिए, फिर इसे 1 मान लीजिए। फिर देखना है यहाँ पे 1 से 2 का गैप देखिए, 1 और 2 को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए। फिर देखते हैं 3 के लिए भी जितना नीचे डिनोमीटर होगा उतने हमें पॉइंट बनाना है, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 पॉइंट, फिर इसे हम लोग मान लेंगे 3। फिर दोस्तों हम लोग आगे और बढ़ाना है, तो यहाँ पे एक 1 और 2, फिर ये हो जाएगा 4 नंबर। अब इसे भी हम लोग अगर हम लोग को माइनस में बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं यहाँ पे 1 और ये 2 बड़ा कर देंगे, इसे हम लोग -1 कर देंगे। फिर 2 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 1 और फिर ये 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा -2। फिर देखते हैं यहाँ पे 1 और फिर ये बड़ा कर दीजिए, ये हो जाएगा -3। अब ये नंबर को कैसे हम लोग को पुट करना है, देखते हैं यहाँ पे 0। अब देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर था हमारे पास 3/2। अब दोस्तों इसी कैसे रीड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जो 0 था ना, इसको हम लोग रीड करते हैं 0/2, और जो ये फर्स्ट नंबर था इसे हम लोग 1/2 रीड करेंगे। देखते हैं फिर इसके बाद बढ़ते जाइए, 0 1 आ गया, फिर 2/2 इसे रीड करेंगे, जो हमारा 1 था ये क्या बन जाएगा 2/2। और जो ये नंबर था ना, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे 1 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ये 3/2 बन जाएगा। फिर ये जो 2 था ये बन जाएगा 4/2। रीड करने का बस तरीका समझिए आप लोग, ये जो बीच का नंबर था ना, इसे हम लोग ये 1 2 नंबर चलते आ रहा है, इसे हम लोग कहेंगे 5/2। फिर ये नंबर हो जाएगा यहाँ पे 6/2। बस इसे हम लोग को इस प्रकार रीड करना था। अब लोग समझेंगे दोस्तों, ये जो 0 था ना, 0/2 का मतलब क्या होगा, 0 से दे दोस्तों, 0 के नीचे कोई भी नंबर होगा ये आपस में कट जाएगा, 0 ही बन जाने वाला है। और 1 देखिए यहाँ पे 1 कैसे आया, तो यहाँ पे देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1 ही आंसर आने वाला है। 2/4 को देखिए, 2 का टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 ही आने वाला था। तो यहाँ पे 2 नंबर पहले से ही है। तो यहाँ पे 3 नंबर कैसे आया, देखिए यहाँ पे 2 से 3 को कैंसिल कीजिए, 2 1 2 होता है, यहाँ पे 3 टाइम में, तो 3 यहाँ पे आने वाला था, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो इतनी आसानी से हम लोग को ये करना है। अब दोस्तों हमें पूछा था 3/2 कहाँ पे होगा, तो आप लोग बताइए 3/2 कहाँ पे होगा। तो देखना है 0, ये 0/2 था, ये 1/2 था, ये 2/2 था, और 3/2 कहाँ पे होगा, ये जो नंबर होगा ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा 3/2। अभी हम लोग को पूछा है 5/2 कौन सा नंबर होगा, 5/2 भी बताइए, एरो कर देना है, एरो करके हम लोग दिखाएंगे 3/2। अब 5/2 बताइए, देखते हैं 3/2 यहाँ पे था, तो ये जो 2 था ये 4/2 होगा। 5/2 कहाँ पे होगा दोस्तों, ये जो नंबर था ना 5/2 हम लोग ने खुद ही करके दिया है, तो ये बन जाएगा 5/2। अब हमें बताना है 7/2 कहाँ पे होगा, तो 7/2 आप लोग बताएंगे। देखिए ये जो 3 था ये 6/2 था, फिर इसके आगे बढ़ना है, तो 7/2 इसके आगे 6/2 के बाद 7/2 होगा, तो ये हम लोग दिखा देंगे, ये क्या है 7/2 होगा। अगर माइनस में हम लोग को कोई नंबर दिखाना है, अगर मैं मान लूं माइनस में, आप लोग बताएंगे मुझे यहाँ पे अगर दिखाना है, यहाँ पे मुझे मान लीजिए 3/2 ही दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा 3/2, आप लोग वापस से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग 0 के आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। और ये जो 1 था ना, 1 को क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे माइनस में 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस से माइनस में 1 ही आने वाला है, तो ये 2/2। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर 3/2 हो जाएगा। फिर ये वाला नंबर बताइए आप लोग, ये नंबर हो जाएगा -4/2। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर आगे
बढ़ाते जाइए 5/2, फिर ये जो 3 था ये क्या बन जाएगा 6/2 बन जाएगा। तो हमें कौन सा नंबर बताना था माइनस में 3/2। तो माइनस में 3/2 कौन सा नंबर होगा हमारा, ये नंबर देखिए हम लोग ने माइनस में 3/2 दिखाया है, तो ये नंबर हमारा माइनस में 3/2 होगा। तो दोस्तों इतने सारे नंबर हम लोग को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 की ओर बढ़ सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हम लोग ने अभी आपको बताया वो सारी चीजें आपको समझ गई होगी, फिर हमारे लिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब दोस्तों हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सॉ द फॉलोइंग नंबर, सॉ मतलब दिखाओ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम लोग को ये सारे नंबर को दिखाना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों 3/2, अभी हम लोग ने ये नंबर को हम लोग दिखा चुके हैं 3/2, 5/2 और यहाँ पे है 3 माइनस में 3/2। कैसे दिखाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग ने नंबर लाइन यहाँ पे मैंने खुद से बना के रखा था कि हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे 0, देखिए सबसे पहले हम लोग को बीच का नंबर उठा लेना है, एक नंबर हम लोग ने मान लिया यहाँ पे 0। फिर देखते हैं यहाँ पे गैप कितना है 2, मतलब 0 से लेकर 1 तक का गैप कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 घर का गैप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 से ये 1 और फिर ये 2 दो नंबर का हम लोग ने गैप रख दिया, तो एकदम राइट हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे फिर इसके बाद हर एक के बीच में का गैप देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर 2 का गैप देखिए 1 और 2, फिर 2 से 3 का गैप देखिए 1 और 2। जितना नंबर नीचे होगा उतने का हम लोग को गैप दे देना है। अब दोस्तों हमें बताना है 3/2 कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये दोस्तों 0/2 होगा। हम लोग अंदाजे से मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 0/2 होगा। अगर हम लोग बात करें 0/2 हल्के से दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0/2, तो इसे हम लोग क्या रीड करेंगे ये 1/2 हो जाएगा। फिर बताइए इसे हम लोग क्या रीड करेंगे ये 2/2 हो जाएगा। फिर ये बताइए आप लोग 3/2, बस ये समझने के लिए मैंने लिखा है, आपको नहीं लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बस हम लोग को किसको दिखाना है मैं आपको बता दूंगा। फिर ये नंबर को कैसे रीड करेंगे, ये हो जाएगा 4/2। फिर ये बताइए ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये 5/2। ये कौन सा नंबर हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाना क्या है, हमें पूछा था 3/2 कौन सा होगा, तो हम लोग बताइए आप लोग खुद ही बता सकते हैं 3/2 कौन सा होगा, ये नंबर होगा। तो हमने क्या करना है एरो करके सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर को हम लोग को दिखाना है यहाँ पे। बाकी और नंबर को हम लोग यहाँ पे रफ कर सकते हैं, बाकी और नंबर को आप लोग चाहे तो यहाँ पे रफ कर सकते हैं। आप लोग को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमें कौन सा नंबर दिखाने बोला था 100 करने बोला था हम लोग को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3/2 को हम लोग को 100 करने बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे एक एरो कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 3/2 को हम लोग 100 करके दिखा देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 3/2, बस इसे हम लोग को 100 करके दिखा देना है 3/2, बस इतना सा काम हम लोग करना था, 3/2 को 100 करना था। अब बताइए 5/2 कहाँ पे होगा दोस्तों, ये 3/2 था, इसके आगे बढ़ी ये हो जाएगा 4/2, फिर इसके बाद आएगा 5/2, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 5/, ये हो जाएगा 2। कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व करके बता दिया। अब माइनस में बताइए आप लोग, माइनस में 3/2 कौन सा होगा दोस्तों, ये है 0/2 है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये माइनस में 1/2। इसके आगे बढ़िए ये हो जाएगा माइनस में 2/2, फिर ये कौन सा नंबर हो जाएगा माइनस में 3/2, ये नंबर हो जाएगा। ये भी हम लोग कितनी आसानी से समझ गए। तो हमें क्या करना है, हमें इसे रफ कर देता हूं मैं, जो नंबर हमारा होगा सिर्फ उसी हम लोग को उसकी ओर हमें एरो का साइन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में 3/2। बड़ी आसानी से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बड़ी आसानी से कर दिया हम लोग ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग, बताएंगे आप लोग 0 से लेकर 1 तक का गैप कितना होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7/5 कॉमा फिर माइनस में 2/5 है, फिर 4/5। तो गैप बताइए आप लोग यहाँ पे सबके नीचे देखिए, डिनोमीटर देखिए यहाँ पे 5 है, तो 0 से लेकर 1 तक का गैप कितना होना चाहिए 5 का गैप होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है यहाँ पे हमारे पास, तो 1 तक का गैप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वां नंबर हो जाएगा 5, जिसमें हम लोग 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक का गैप 1 2 3 4 5, ये भी एकदम राइट है दोस्तों। माइनस में भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग 1 2 3 4 और ये 5 पे हम लोग लिखेंगे 1, और 1 से 2 तक का गैप देखिए -1 से 2 तक का गैप -2 का 1 2 3 4 और ये 5 एकदम राइट है हम लोग ने जो भी नंबर लिखा है। तो 7/5 हम लोग को बताना है, तो कैसे बताएंगे, इसे हम लोग क्या रेट करते हैं, इसे हम लोग 0/5 रेट करते हैं, इसको हम लोग रेट करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1/5, ये नंबर हो जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर 1/5 हो जाएगा, फिर ये सेकंड वाला नंबर 2/5 हो जाएगा, थर्ड वाला 3/5 हो जाएगा, फोर वाला 4/5 और जो 1 होगा ना 5/5। इसका मतलब आप लोग समझिए ना दोस्तों, 5/5 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो आने वाला है। कितनी आसान बात है। तो ये 6/5 हो जाएगा, ये वाला नंबर 6/5 हो जाएगा, ये 7/5। तो हमें दिखाना क्या है 7/5 तो दिखाना है, नंबर को आगे बस बढ़ाते जाइए, ऊपर वाले नंबर को बढ़ाते जाना है, नीचे वाला नंबर वही रखना है। तो 7/5 कौन सा नंबर आ गया, ये नंबर हमारा 7/5 आ गया, तो इसे हम लोग को दिखाना है। तो बाकी नंबर को हम लोग रफ कर देते हैं, बाकी नंबर आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर को दिखाने का आ गया था उसी नंबर को हम लोग दिखाएंगे। तो ये वाला नंबर जो होगा ना, ये वाला नंबर हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 7/5
ये नंबर हो जाएगा। तो इसकी ओर हम लोग को एरो कर देना है। ये नंबर कौन सा बन गया, 7/5 हमारा नंबर बन गया। अब दोस्तों हम लोग को बात करना है कौन से नंबर हम लोग को दिखाने को बोला है, -2/5। आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ये 0 का मतलब 0/2 था। अब यहाँ पे माइनस में आइए, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, माइनस में 1/2 और माइनस में 2/5, माइनस में ये सॉरी मिस्टेक हो गया, 0.5 गैप कितने का है, 5 का गैप है। तो ये 1 माइनस में 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये माइनस में 2/5 हो जाएगा। तो यही नंबर तो हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ये बस मैं समझने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नंबर बताइए आप लोग का कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे एरो कर दीजिए। तो ये नंबर बताइए, माइनस में 2/5 ये हमारा आंसर आ गया। फिर दोस्तों ये माइनस में 2 था, तो इसके बाद वाला माइनस में 3/5 होगा। हमें दिखाना है माइनस में 4/5। तो कैसे दिखाएंगे, ये वाला नंबर था माइनस में 3/5 हो जाएगा। फिर ये वाला नंबर ही तो हमें चाहिए, 4 माइनस में 4/5 हो जाएगा। तो इसी नंबर को हम लोग को दिखाना है। तो ये बाकी चीज को रफ कर दीजिए। तो ये नंबर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग एरो कर देते हैं। स्केल से करना है तो स्केल से कीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप लोग करके दिखा सकते हैं। तो ये नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में 4/5। सिर्फ इतनी सी बात हम लोग को दिखाना था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 भी हो चुका है सॉल्व। बड़ी आसानी से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग बताएंगे गैप कितने होगा, 0 से लेकर 1 तक का गैप कितना होगा, बस इतनी सी बात आप लोग बता देंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास माइनस में 5/8 और यहाँ पे कॉमा है 11/8 से दो ही नंबर को हम लोग को दिखाना है। लेकिन दोस्तों गैप देखिए इन लोगों का कितना होना चाहिए, 8 का गैप होना चाहिए। तो 0 से लेकर 1 तक का गैप देखिए 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 8 हमारा गैप है, देखते हैं 0 से ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे आना चाहिए 1। देखते हैं इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नंबर एकदम बराबर है। तो हमें सबसे पहले माइनस में 5/8 दिखाना है। तो आप लोग काउंट कीजिए, आपको दिमाग लगाना भी नहीं है। 8 का यहाँ पे भी नंबर होगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 का यहाँ पे भी बराबर है। तो हम लोग आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट कीजिए। 1 2 ये माइनस में जाएगा तो -1 -2 -3 -4 ये -5 बन जाएगा। तो इसे हम लोग को एरो कर देना है। तो ये हमेशा क्या होगा, -5/80 होने वाला है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये कौन सा नंबर होगा, ये 0/5 होगा। तो ये माइनस में 1/5 होगा। तो ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे -2 -3 -4। तो ये आपस में कौन सा आने वाला है, माइनस में 5/8 आने वाला है। तो अभी हम लोग को कौन सा नंबर दिखाना है, 11 नंबर दिखाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंट करते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 आ जाएगा। तो इसे एरो कर दीजिए। ये हम लोग एरो करके दिखा देंगे, एरो में लिख के दिखा देंगे 11/8। बस इतना सा हम लोग काम करना था। कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है सॉल्व। बस हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा के पूरे चारों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके होंगे। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 0 को हम लोग को बना लेना है। फिर देखना है यहाँ पे गैप कितने का होना चाहिए, 1 से लेकर 0 1 यूनिट है, उसका गैप कितना होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर का गैप होना चाहिए। यहाँ पे 10 नंबर का गैप है कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी एकदम बराबर है। तो दोस्तों हम लोग को कोई काउंट करने की भी जरूरत नहीं होगी, हमें सीधा बात कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे माइनस में भी देख लेते हैं क्या बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे आ जाएगा हमारा -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। एकदम राइट है दोस्तों। अब हमें सबसे पहला नंबर कौन सा दिखाना है, 11/10। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 0 से लेकर 1 तक का गैप कितना था, 10। तो इसके बाद क्या होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा। तो इसे हम लोग क्या कर देना है, इसे हम लोग कर देंगे यहाँ पे एरो बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 13/10। ये तो कितना आसान हो गया दोस्तों, 13/10 को दिखाना कितना ज्यादा आसान था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं माइनस में 17/10 को हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग को पता है दोस्तों 0 से -1 का गैप कितना होगा, 10 का ही गैप होगा। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है, ये 11 ये 12 ये 13 14 15 16 17। तो ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, 17/10 होगा। तो इसे हम लोग लिख देते हैं 17/10। बस इतना सा हम लोग को काम करना था। कितनी आसानी से हम लोग ने दोनों नंबर को हम लोग ने दिखा दिया। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। सिर्फ हमारे पास एक और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग को सॉल्व करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या बोलता है, ऑब्जर्व मतलब ये जो हम लोग ने नंबर लाइन बना के दिया है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। बोलता है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन का आंसर दो बोलता है। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 0 को आप लोग पकड़िए, 0 को हम लोग ने पकड़ लिया। अब दोस्तों 0 से लेकर 1 तक का गैप देखिए कितना है, 0 से लेकर 1 तक का कितने डॉट बने हुए, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपॉन में कितना होगा, अपॉन में हमेशा 4 होगा। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 0/4 होगा। इसे कैसे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। ये सेकंड नंबर क्या होगा दोस्तों, ये 2/4 होगा। ये हो जाएगा 3/4। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि अपॉन में कोई भी नंबर होगा, अपॉन में हमेशा 4 आने वाला है। क्योंकि 0 से लेकर 1 तक का गैप कितना है, 1 2 3 4। देखते हैं 1 से लेकर 2 तक का गैप भी 4 ही होगा, 1 2 3 4। हर एक नंबर के बीच में गैप कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। तो इसका मतलब अपॉन में कितना होगा, हमेशा अपॉन
अपॉन में हमेशा 4 ही होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये जो 1 नंबर था, 1 नंबर कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, 1 नंबर हमें ऊपर इंग्लिश में दिखा रहा है, यहाँ पे F पॉइंट है, ये C कौन सा पॉइंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग खुद बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ रहा है। तो सी मतलब क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये 7/4 दिखा रहा है। बस इतनी सी बात आप लोग समझ जाइए, ये 7/4 दिखा रहा है क्योंकि गैप कितने का था, 4 का गैप था, तो ये 7/4। तो ये कौन सा नंबर दिखा है, ये 2 कौन सा नंबर दिखा रहा है, ये 8/4। आप लोग अगर मैं पूछूँ डी कौन सा नंबर दिखा रहा है, तो 8/4 यहाँ तक आ गया था, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर दिखाएगा, 10/4 ये नंबर दिखाएगा। कितनी आसानी से हम लोग समझ गए। अगर मैं आपको बात करूँ ये ई, आप लोग बताएंगे कौन सा नंबर ये दिखा रहा है, कौन सा नंबर लाइन में ये नंबर शो कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे 0 से आप लोग आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा नंबर दिखा रहा है दोस्तों, ये 6 ये कौन सा नंबर दिखा रहा है, 6/4 ये नंबर दिखा रहा है। कोई अगर पूछे आपको बी कौन सा नंबर दिखा रहा है, बी कौन सा नंबर दिखा रहा है, आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, 6 यहां तक हो चुका था, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 9 और 10। ये कौन सा नंबर दिखा रहा है, ये माइनस में होगा दोस्तों, माइनस में 6/4 होगा। तो ये कौन सा नंबर दिखा रहा है, माइनस में 10/4 ये नंबर दिखा रहा है। बस इतने नंबर को हम लोग को वापस से दिखा देना है, बताएंगे आप लोग। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछा है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। आपको पूछा है बी कौन सा नंबर को दिखा रहा है, तो हम लोग यही तो हम लोग ने अभी नंबर देखा। तो बताइए आप लोग कौन सा नंबर दिखा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे द विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, तो हम लोग लिखेंगे -10/4 नंबर, 10/4 नंबर लिख दीजिए, नंबर इज इंडिकेटेड बाय कौन सा नंबर दिखा रहा है, बाय पॉइंट बी। अगर दोस्तों हम लोग ने क्वेश्चन इतनी आसानी से हम लोग ने समझ गए थे, तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच पॉइंट इंडिकेटेड द नंबर 1 and 3/4। इसे कैसे रीड किया जाता है, 1 and 3/4 पढ़ते कैसे है दोस्तों, 1 and A and D and 3/4। तो दोस्तों इसे कैसे हम लोग बताएंगे, ये नंबर तो हम लोग को ये नंबर लाइन में दिखाई नहीं रहा था, तो कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों समझिए, 1 and 1/3 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसे हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि ये नंबर हम लोग को यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन इसे कहा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन, जब भी ऐसे नंबर कोई भी दिखाई देंगे ना, इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसे नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 and 3/4 लिख दीजिए। फिर दोस्तों इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे 1, सबसे पहले क्या करना है, ये 1 का ना 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाला नंबर था ना उससे प्लस कर दीजिए। अब दोस्तों जो नंबर नीचे था, नीचे कौन सा नंबर था हमारे पास, 4, तो ये नंबर को वापस से लिख देना है। अब बताइए आप लोग कितना आंसर आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, ये हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ये आपका 3। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4। बताइए आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 7/4 आंसर आ जाएगा। अब हमें से पूछ रहा है ये जो 7/4 है ना, ये कौन सा नंबर को दिखा रहा है, ABCD में कौन से नंबर को दिखा रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर चुके दोस्तों, प्लस में है, तो प्लस में देखिए 1 2 3 हम लोग ने यहाँ पे लिख के भी रखा है। 7/4 देखिए कौन सा नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे C को दिखा रहा है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे विच पॉइंट बोला था, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7/4, हम लोग यहाँ पे वापस से लिखना है, विच पॉइंट इंडिकेटेड द नंबर 1 and 3/4। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आंसर में मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, पॉइंट सी इज लिख देते हैं, इज इंडिकेट द नंबर कौन सा नंबर, 1 and 3/4 ये नंबर कौन सा पॉइंट को दिखा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट सी को लास्ट में लगा देना है, फुल स्टॉप। बस यही आपको काम करना है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, देखते हैं एक बार रीड करते हैं। स्टेट मतलब बताओ, कहता है वेदर द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एक लाइन लिखी गई होगी वो राइट है कि नहीं, हम लोग को बताना है। द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2, क्या ये डी जो नंबर है 5/2 दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ पे डी हमारा कौन सा नंबर दिखा रहा है। तो डी देखिए कहाँ पे है, तो डी हम लोग ने यहाँ पे लिख के भी रखा है दोस्तों, डी कौन सा नंबर दिखा रहा है, 10/4। लेकिन यहाँ पे पूछता है 5/2, क्या दोस्तों 10/2 5/2 एकदम राइट है दोस्तों। हम लोग को राइट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ छुपा हुआ राज है। कैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा लंबा लाइन पे डी कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, 10/4 दिखा रहा है। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, हम लोग लिखते हैं डी डिनोट्स, हम लोग लिखेंगे डी डिनोट्स द नंबर, कौन सा नंबर दिखा रहा है बताइए, 10/4 ये दिखा रहा है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्या ये 10/4 को कुछ भी सॉल्व करके हम लोग को कुछ भी या तो प्लस कीजिए या तो माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड करके हम लोग 5/2 को हम लोग ला सकते हैं। अगर दोस्तों 5/2 कुछ भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आ गया तो हमारा आंसर ये स्टेटमेंट एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 10/4 दोस्तों 10/4 है, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता, मान लीजिए 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे आ जाएगा 5। तो दोस्तों देखिए ये 5/2 आ गया, इसका मतलब
मतलब हमें पूछ क्या रहा था, क्या ये नंबर 5.2 दिखा रहा है और ये नंबर दोस्तों 5.2 दिखा रहा है, 10/4 था, लेकिन इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये 5.2 ही आने वाला है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट थी ना, तो ये जो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट हम लोग लिखना है यहाँ पे आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे, द स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट था उसे भी लिख लेते, स्टेटमेंट द पॉइंट डिनोट्स द नंबर, पूरा का पूरा आंसर हम लोग कॉपी कर देना है, डिनोट्स द नंबर 5/2 इज, हम लोग को लिख देना है इज क्या है, एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू है ये आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने, हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस सेट 1 पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समझने में आसान हो गया होगा अभी। दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।